देखिए बच्चे, चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। चैप्टर का नाम है सॉइल, जिसे मिट्टी कहते हैं हम हिंदी में। आपको मालूम है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है फार्मर्स के लिए, फार्मिंग के लिए। कई जगह तो घर भी इसके बनते हैं, बहुत जगह टॉयज़ बनते हैं। तो इसकी कल्चर क्या होती है, इसको किस तरीके से बाइफरकेट किया जाता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉइल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये कुदरत ने हमारे को रिसोर्स दी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट्स को पानी पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स खनिज पदार्थ वगैरह सब पहुंचाता है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे कीड़े मकोड़े यहाँ रहते हैं। चींटियों के घर होते हैं, अर्थवॉर्म्स, कैचुए जिन्हें कहते हैं, वो यहाँ रहते हैं। तो ये सब यहाँ रहते हैं। आपको ऐसी एक लिस्ट बनानी है, मेक ए लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ सॉइल। आप क्या क्या जानते हैं कि मिट्टी से क्या क्या बनाया जा सकता है, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, ये आपने लिखने हैं। इसमें एक एक्टिविटी है बेटा, उससे पहले सॉइल पॉल्यूट भी होती है। जैसे पॉलीथीन बैग्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, ये हम डाल देते हैं जो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। जो वर्षा का पानी है उसे ग्राउंड लेवल तक नहीं जाने देते, जिससे खेती भी ख़राब होती है, पेड़ ख़राब हो जाते हैं। तो सॉइल को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ें हमारे को डस्टबिन में ही डालने चाहिए, ज़मीन में नहीं जानी चाहिए ये चीज़ें। सॉइल प्रोफाइल, इसके लिए एक एक्टिविटी है। थोड़ा सा पानी लेंगे, उस पानी में एक मुट्ठी आपने मिट्टी की डाल देनी है और फिर उसको मिक्स कर देना है। उसको रख लें थोड़ी देर। जब वो सेटल हो जाएगी तो आपको इस तरीके की लेयर्स मिलेंगी। इसकी मैं अभी फ़ोटो भी भेजूंगा आपको। सबसे ऊपर जो लेयर होगी वो ह्यूमस होगा, देन क्लियर वाटर दिखेगा आपको, क्ले मिट्टी थोड़ी दिखेगी, सैंड थोड़ा सा मोटी मिट्टी दिखेगी, फिर ग्रेवल्स थोड़े से पत्थर टाइप चीज़ें दिखेंगी। तो ये प्रोफाइल होती है, इस तरीके से मिट्टी बनी होती है इन सब चीज़ों से मिलकर। तो ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब कहता है ह्यूमस क्या है। तो ये कहता है सबसे पहले द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल। जो सड़ने के बाद डेड हो गए हैं मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, उसको हम ह्यूमस कहेंगे। द नेचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। मिट्टी माना जाता है कि रॉक्स जब घिसती हैं उससे जो उनका चूरा बनता है उससे मिट्टी बनती है। तो किस टाइप की रॉक्स है उसी हिसाब से मिट्टी बनती है। ईच लेयर डिफर इन फील, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। These layers referred to as horizon। डिफरेंट लेयर्स बनती हैं, उन लेयर्स को हॉरिजॉन कहते हैं। सॉइल fertile and provides nutrients to growing plants. This layer is generally soft, porous and retain more water, called टॉप सॉइल। इसको टॉप सॉइल कहते हैं या ए होरिज़ोन। द नेक्स्ट लेयर इज लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट, कॉल्ड बी होरिज़ोन और मिडिल लेयर, उसको मिडिल लेयर कहते हैं। ये आते हैं एग्जाम में, ये आपने पढ़ने हैं बेटा। द थर्ड लेयर इज सी होरिज़ोन, having small lumps of rocks with cracks and crevices. Below this layer is bedrock, which is hard and difficult to dig with speed. यहाँ पर आपको रॉक्स मिलेंगी, थोड़ा हार्ड मिलेगा, तो इसको खोदना, इसमें गड्ढा वड्ढा करना थोड़ा हार्ड हो जाता है स्पीड के साथ। सॉइल टाइप्स,
कई तरीके की सॉइल टाइप्स होती हैं। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। सॉइल की डेफिनेशन आ गई। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। कई तरीके के साइजेस की होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के, उनके रेशो के हिसाब से सॉइल को विभिन्न टाइप्स में बांटा जाता है। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर ज़्यादा मोटे पार्टिकल्स हैं उसको सैंडी सॉइल कहेंगे, रेतीला। इफ प्रोपोर्शन इज ऑफ फाइन मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स देन इट इज़ कॉल्ड क्ले सॉइल। आपने देखा होगा क्ले आती है जिससे आप कई बार बाजार में भी मिलती है, जिससे आप टॉयज बनाते हैं। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। जो फार्मिंग के लिए या पौधे लगाने के लिए गमलों में कहीं पर भी वो सबसे बेस्ट सॉइल होती है लोम। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल्स। फिर एक एक्टिविटी है यहाँ पर है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। वो जो फिल्टर होगी सॉइल है, सॉइल में पानी डाला, वो जो फिल्टर का रेट है उसको परकोलेशन रेट कहते हैं। टेक सम सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड, द प्लेस फ्रॉम द सॉइल वाज टेकन, जहाँ से आपने सॉइल ली है, प्लेस अ पाइप 2 सेंटीमीटर डीप, उसमें 2 सेंटीमीटर डीप तक आप एक पाइप गाड़ दें। पोर 200 मिलीलीटर वाटर इन द पाइप स्लोली, उस पाइप में 200 मिलीलीटर पानी धीरे धीरे डालें। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, आप देखें कब आपने डालना शुरू किया है पानी। व्हेन ऑल द वाटर परकोलेट, कैलकुलेट द रेट, रेट का मतलब होता है टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में वो सारा परकोलेशन में कन्वर्ट हो गया है, बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होगा परकोलेशन रेट, अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर अपॉन परकोलेशन टाइम इन मिनट्स। ये परकोलेशन है। 2 फिगर्स भेज रहा हूँ आपको, वो बनाकर भेजनी है और इसके नोट्स आपने कॉपी में बनाने हैं। ये आपका चैप्टर 9 सॉइल स्टार्ट हुआ है। थैंक्स बेटा।